बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ इस्लाम के एक रोशन सितारे उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद, जो तकरीबन 35 साल की उम्र में मुसलमान हुए और इब्तिदाई मुसलमानों में इनका शुमार होता है और अरब के मारूफ़ ताजरों में इनका शुमार होता था। इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपना माल कई दफ़ा पेश किया और मुसलमानों को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत किया। मुसलमान जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गए तो मुसलमानों को पानी की ज़रूरत थी, तो मुसलमानों के लिए एक कुएँ का सौदा किया। और फिर जब मस्जिद नबवी की तोसी की बारी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 20,000 दिरहम और बाज़ रिवायात के मुताबिक 25,000 दिरहम लाकर पेश कर दिए। और जंग तबूक के मौका पर जब मुसलमानों के पास माल की किल्लत थी, उस वक़्त बाज़ रिवायात के मुताबिक 940 ऊँट जंग के सामान समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। और बाज़ रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके माल को अपने हाथों में समेटते और लपेटते और ऊपर नीचे करते रहे और फरमाते रहे, मा ज़र्रा इब्नु अफ़्फ़ान मा अमिला बादल यौम, कि उस्मान आज के बाद जो भी अमल करे वो उस्मान के लिए नुकसानदेह नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा मुकर्रर हुए और उनके बाद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। और फिर उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई मुशावरती कमेटी में से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया गया। और अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे पहले अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत की। फतूहात का सिलसिला जारी था। मशरक़ी रियासतों में और अफ्रीका की रियासतों के अंदर तेज़ी से इस्लाम फैल रहा था, लेकिन काफिरों को ये फैलता हुआ इस्लाम बर्दाश्त नहीं था। अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, उसने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू कर दी। 30 हिजरी के अंदर उसने अपनी इस तहरीक का आगाज़ किया और उसका ये हदफ था कि इस्लामी रियासत जो है इसके अंदर फ़साद खड़ा किया जाए और मुसलमानों की फतूहात का सिलसिला रोका जाए। कुछ सादा मुसलमान उसके प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए और हुकूक का मुतालबा करने लगे, हमारे हुकूक और उसके हुकूक और रियासत और कबायली मसाइल वो लेकर, और उन्होंने हुकूक के उस मुतालबे को बगावत का रंग दे दिया और बगावत मदीना मुनव्वरा तक पहुँच गई। हुकूक का मुतालबा ज़रूर कीजिए, लेकिन हुकूक के मुतालबे की बुनियाद पर रियासत की सलामती को दाव पर मत लगाइए। उस वक़्त भी कुछ लोगों ने हुकूक का मुतालबा करते करते रियासत की सलामती को दाव पर लगा दिया। आज तक मुसलमान उस बगावत को भुगत रहे और भुगतते रहेंगे। और आज भी जो मुसलमान इस हरकत का इर्तिकाब करते हैं वो खुदारा शहादत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से सबक ज़रूर सीखें और चंद एक बातें इस मौका पर याद रखें। सबसे पहली बात, ऐसे हालात में आने वाली ख़बरों की वेरिफिकेशन, उनकी तहकीक, उनके तसब्बुत पर तरकीज़ करें। ख़बर कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है, इस खबर की क्या हकीकत है, इसमें सच्चाई कितनी है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ झूठी खबरें फैलाकर मुसलमानों में फसाद और इंतशार पैदा करते हैं और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुअज़्ज़ज़ और वली आदमी को वो इत्तिहामात का मौरिद ठहरा देते हैं। और दूसरी अहम बात, हाकिम और अवाम दोनों को बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। अवाम के हुकूक की अदायगी में, उनकी बात को सुनने में, उनके मुतालबात को सुनने में बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, क्योंकि वो एक रियासत का ज़िम्मेदार है। अल्लाह ताला ने उसको हाकिम बनाया है, इनकी हुकूक की अदायगी उसकी ज़िम्मेदारी है। और अवाम के लिए भी ये बात लाजमी है कि वो अपने मुतालबात ज़रूर पेश करें, अपने हुकूक का मुतालबा ज़रूर करें, लेकिन वो काम ना करें जो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बागियों ने किया। और अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी वो काफिरों के एजेंडों को पूरा करने के लिए अवाम और मुसलमानों को इस्तेमाल करता रहा। कहीं ऐसा ना हो कि आप हुकूक के मुतालबे के अंदर काफिरों के हाथों में इस्तेमाल हो जाएं। ऐसे हालात में तीसरा अहम काम, हाकिम और अवाम की ज़िम्मेदारी ये है कि ऐसे कामों पर तरकीज़ करें जो हमें जमा कर दें, जो इत्तेफाक व इत्तेहाद पैदा कर दें। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इस मौके पर फरमाया था, वल्लाही, अल्लाह की कसम, लाइन क़तलतुमूनी, अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो मेरे बाद कभी तुम इकट्ठे नमाज नहीं पढ़ सकोगे, मेरे बाद तुम आपस में मोहब्बत नहीं बाकी रख सकोगे, मेरे बाद तुम दुश्मन के ख़िलाफ़ इकट्ठे होकर जंग नहीं कर सकोगे। देख लीजिए, आज तक हम एक दूसरे के पीछे नमाज के मामलात में भी झगड़ते हैं, हम दुश्मन के ख़िलाफ़ भी इकट्ठे नहीं हो पाते और हमारी मोहब्बतें भी आपस में कायम नहीं हैं। दरअसल
اس وقت بھی کافروں کا نشانہ صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، بلکہ ایک اسلامی ریاست کو ختم کر دینا اور اس میں فساد اور انتشار پیدا کرنا ان کا ٹارگٹ اور ان کا ہدف تھا۔ اور آج بھی کافروں کا ہدف وہ اسلامی ملکوں کے اندر، اسلامی ریاستوں کے اندر فساد اور انتشار کھڑا کرنا ہے۔ ہم کہیں اپنے مطالبات اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے کافروں کے ہاتھوں میں استعمال تو نہیں ہو رہے، ہمیں اتفاق اور اتحاد کی فضا کو پیدا کرنا چاہیے۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کافر ہمیشہ سادہ مسلمانوں کو استعمال کر کے اسلامی ریاستوں میں فساد اور انتشار پیدا کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس تماشے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر اپنے اہداف حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں اپنی ریاست اور اپنے وطن اور اپنے ملک کی سلامتی کو کبھی بھی داؤ پر نہیں لگانا چاہیے، اور شعوری یا غیر شعوری طور پر کسی کے ہاتھوں میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو 35 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں اور اکثر مورخین کے نزدیک 18 ذوالحجہ کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جنتوں کی مجلس میں جمع فرما دے اور حوض کوثر پر بھی جمع فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔